दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक्निकल चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको सोल्डरिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब रिपेयर करते हैं या कोई पीसीबी बोर्ड जब रिपेयर करते हैं तो हमें सोल्डरिंग करना आना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें से हमें कंपोनेंट सॉर्ट आउट करके ख़राब कंपोनेंट को निकालना होता है और नए कंपोनेंट को लगाना होता है। तो दोस्तों जब तक हमें सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग करना नहीं आएगा तब तक हम नए कंपोनेंट को पीसीबी के ऊपर माउंट नहीं कर सकते और ना ही पुराने को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सोल्डरिंग टेक्निक का जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों सोल्डरिंग आयरन हमारे पास कई तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन होता है जो कि 30 से 35 वाट का होता है। एक टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन होता है और एक डिजिटल सोल्डरिंग आयरन होता है जिसमें कंप्लीट सिस्टम होता है, जिसमें वैक्यूम सिस्टम भी होता है और पेस्ट को शक करने का भी सिस्टम होता है, ब्लोअर भी होता है, वैक्यूम भी होता है और सोल्डरिंग आयरन भी होता है। दोस्तों ये सिस्टम काफ़ी कॉस्टली होता है और एसएमडीज कंपोनेंट्स निकालने के लिए भी इसी सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह एक अच्छी क्वालिटी का सोल्डरिंग स्टेशन है जिसमें 3 सिस्टम दिए गए हैं। फर्स्ट में टेम्परेचर का है, वैक्यूम का है और ब्लोअर का है और सोल्डरिंग आयरन भी है। देखिए दोस्तों फर्स्ट में सोल्डरिंग आयरन है, दूसरा ब्लोअर है, तीसरा वैक्यूम है। गर्म हवा फेंकता है दोस्तों और ये सोल्डरिंग प्लस को सक भी करता है जो कि वैक्यूम करता है और सोल्डरिंग आयरन भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसका ये सोल्डरिंग आयरन के ऊपर इसका कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। इसके अंदर 4 सिस्टम दिए गए हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सोल्डरिंग आयरन और ब्लोअर और वैक्यूम। देखिए दोस्तों ये हर एक का अलग अलग लीड इसके साथ कनेक्ट है। ये टेम्परेचर कंट्रोल रहता है जिसको जिसको हम जितना टेम्परेचर हमें ज़रूरत होता है, हाँ, जिस कंपोनेंट के लिए जितना टेम्परेचर ज़रूरत होता है हम उतना ही टेम्परेचर इसमें सेट करते हैं और कंपोनेंट को सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग करते हैं। दोस्तों ये गन टाइप में दिखाई दे रहा है, ये वैक्यूम है। इसके अंदर जैसे ही हम कंपोनेंट के ऊपर इसका टिप रखते हैं और इसके बटन को उंगली से प्रेस करते हैं तो ये सोल्डर सॉफ्ट को खींच लेता है अपनी तरफ और हमारे पीसीबी को क्लीन कर देता है। दोस्तों नॉर्मली टेम्परेचर हमें 300 के आसपास रखना होता है, क्योंकि 300 डिग्री पर हमारा सोल्डरिंग सॉफ्ट अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और ये दोस्तों हमारा ब्लोअर है जो कि गर्म हवा फेंकता है, जो कि एसएमडीज कंपोनेंट को निकालने के काम में आता है। जैसे एसएमडीज कंपोनेंट्स हमारे मोबाइल हुआ या फिर लैपटॉप का पीसीबी हुआ या फिर कंप्यूटर का मदरबोर्ड हुआ जिसके अंदर एसएमडीज कंपोनेंट्स होते हैं, उसको निकालने के लिए इसका बहुत ही अहम रोल होता है। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है दोस्तों। दोस्तों सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग टेक्निक सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई कंप्यूटर साइंस नहीं है। इसको बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। अगर आप 2-4 बार कंपोनेंट को पीसीबी के ऊपर से माउंट और डिसमाउंट करेंगे तो आपको आसानी से बहुत ही इजी लगने लगेगा कि सोल्डरिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको सोल्डरिंग आयरन की मदद से कुछ पीसीबीज़ के ऊपर से कंपोनेंट निकाल के बताऊंगा और फिर उनको दोबारा से लगा के भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों यह टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन है जिसको हम टेम्परेचर को यहाँ से अप डाउन करते हैं। इसके टेम्परेचर को अगर ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा करते हैं, तो कम की ज़रूरत होती है तो कम करते हैं। इसमें कोई डिस्प्ले नहीं होता है, इसमें हमें दिखाई नहीं देता कि हमारा कितना टेम्परेचर अभी सोल्डरिंग आयरन का हो गया है। देखिए दोस्तों ये सोल्डरिंग आयरन हमारा जो बड़े वाले सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ये 1000-1200 के अंदर सिस्टम आ जाता है। ये बेलर का सोल्डरिंग आयरन है। इसके पीछे इसका ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, आगे इसका टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये दोस्तों नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन होता है जो हमारे पास होते हैं, हर किसी के पास ही होते हैं। ये बहुत ही सस्ते आते हैं, 70-80 रुपये में या 100 रुपये में एक सोल्डरिंग आयरन आ जाता है। ये 20 वाट से लेके 35 वाट, 40 वाट और 50 वाट में आते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों इसमें भी हमें टेम्परेचर का पता नहीं चलता, हमारा टेम्परेचर कितना हो गया है इसको। लेकिन अधिकतर दुकानों पर या शॉप में या रिपेयर शॉप में इसी सोल्डिंग आयरन का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़ी बड़ी रिपेयर शॉप होते हैं जिनके अंदर कंप्यूटर का मदरबोर्ड या फिर लैपटॉप का पीसीबी जो असेंबलीज कंपोनेंट माउंट होते हैं उनको रिपेयर करना होता है, तो हमें दोस्तों बड़े वाले सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि इसके अंदर तीनों सिस्टम होते हैं, जिसमें वैक्यूम भी होता है, ब्लोअर भी होता है और सोल्डिंग आयरन भी होता है। दोस्तों हमें जब भी सोल्डिंग और डिसोल्डिंग करना होता है तो हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। डिसोल्डिंग करने के लिए डिसोल्डिंग पंप होता है। ये देखिए दोस्तों, तो डिसोल्डिंग पंप है, इसकी मदद से हम सोल्डर को मेल्ट करके इसके अंदर शक करते हैं, जिससे हमारा सोल्डर मेल्ट होकर इसके अंदर चला जाता है और हमारा पीसीबी क्लीन हो जाता है। और दोस्तों हमारे पास एक डिसोल्डिंग वायर भी होता है, जो कि जिसकी मदद से हम कंपोनेंट को पीसीबी से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये मैग्नीफाइंग ग्लास है दोस्तों, इसकी मदद से हम, क्योंकि यह बहुत बारीक काम होता है तो इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों ये हमारा सिस्टम है। अभी मैं दोस्तों आपको पीसीबी के ऊपर से कंपोनेंट्स निकाल के बताऊंगा। पहले मैं डिसोल्डिंग वायर की मदद से निकालूंगा, फिर उसको लगाऊंगा। इसके बाद मैं डिसोल्डिंग पंप की मदद से कंपोनेंट निकाल के आपको दिखाऊंगा और उसको फिर दोबारा से लगाऊंगा। तो दोस्तों जब भी हम अपने पीसीबी के या बोर्ड के ऊपर से कोई भी कंपोनेंट निकालते हैं तो सबसे पहले सोल्डिंग पेस्ट उसके ऊपर लगाना पड़ता है। सोल्डिंग पेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सोल्डिंग पेस्ट की मदद से हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। देखिए दोस्तों अभी मैं डिसोल्डिंग वायर की मदद से आपको एक कंपोनेंट निकाल के दिखाऊंगा। डिसोल्डिंग वायर को हम अपने जो हमारा कंपोनेंट लगा होता है उसकी जो बाहर की तरफ टांग निकली होती है उसके ऊपर इसको रख के और ऊपर से हम गरम सोल्डिंग आयरन रखते हैं, जिससे डिसोल्डिंग वायर जो सोल्डर जो हमारा मेल्ट होता है उसको अपने अंदर सक कर लेता है और हमारी पीसीबी को क्लीन कर देता है। देखिए दोस्तों आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही इजी तरीका है और बड़े आसानी से हमारा कंपोनेंट निकल जाता है। जब हमारा इसका होल क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा हम इसकी जो लेग्स होती हैं उसको लेफ़्ट राइट करके हिला लेते हैं और फिर उल्टा करके इसको आगे से हाथ से खींचने से अपने आप बाहर आ जाता है। देखिए दोस्तों मैंने एक ट्रांजिस्टर निकाला हुआ है, ये मैं ट्रांजिस्टर निकाल के आपको दिखाऊंगा। इसके ट्रांजिस्टर के 3 लेग्स होते हैं, इसको मैंने अभी डिसोल्डिंग कर दिया है। अभी मैं इसको आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों ये मैंने डिसोल्डिंग किया हुआ कंपोनेंट कितना आसानी से बाहर निकल गया है। दोस्तों अभी मैं इसको दोबारा से अपने बोर्ड के अंदर लगा के दिखाऊंगा आपको कैसे इसको हम लगाते हैं। देखिए दोस्तों जो इसके अंदर होल बने हुए थे इसके बेस कलेक्टर एमीटर तीनों टांगों के, उसी में हम इसको दोबारा से इंसर्ट कर देते हैं। और दोस्तों जो इसके पीछे जो होता है वहाँ पर हम सोल्डिंग पेस्ट ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि अगर हम सोल्डिंग पेस्ट नहीं लगाएंगे तो हमारा सोल्डर इस पर ठीक से पकड़ेगा नहीं। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा हल्का सा किसी नुकीली चीज़ से या फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको इसमें पेस्ट कर देते हैं और अभी सोल्डिंग आयरन की मदद से हम इसको सोल्ड करेंगे दोबारा। देखिए दोस्तों इसकी लेग्स के ऊपर हम सोल्डिंग आयरन रखते हैं और एक हाथ से हम सोल्डर को इसके साथ टच करते हैं तो ये मेल्ट हो गया। हमारा जो भी हमने कंपोनेंट निकाला है, जैसे हमने ट्रांजिस्टर निकाला है, तो इसकी लेग को अच्छे से पकड़ लेता है और हमारा सोल्डिंग हो जाता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा सोल्डिंग हो गया। जब भी हम पीसीबी को सोल्डिंग या डिसोल्डिंग करते हैं तो इसके बैक साइड में जो भी लेग्स होते हैं उसको हमें क्लीन करना होता है, क्योंकि जो क्लीन नहीं करेंगे तो हमें वहाँ पर कुछ काला काला सा या कार्बन सा नज़र आएगा, जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं होता। तो हम इसको दोस्तों हमारे पास एक कार्बन टेट्राक्लोराइड करके एक लिक्विड आता है जिसको पीसीबी या फिर बोर्ड साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। एक ब्रश की मदद से हम इसको साफ़ करते हैं तो ये हमारा पीसीबी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। देखिए दोस्तों अभी हमें नहीं लग रहा कि हमने ये कंपोनेंट निकाला था, जैसा पहले था वैसा ही हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम
कंपोनेंट को डीसोल्डिंग वायर की मदद से डीसोल्डिंग करके दोबारा हम उसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं दूसरा कंपोनेंट आपको निकाल के दिखाऊंगा। इसमें से एक कैपेसिटर निकालूंगा जो कि इसके पीसीबी के सामने आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। इसकी दो लेग्स होती हैं दोस्तों, और इसको हम सबसे पहले निकालने से पहले, कोई भी हम कंपोनेंट निकालते हैं, सबसे पहले हमें उसके ऊपर सोल्डरिंग पेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। सोल्डरिंग पेस्ट लगा के अभी मैं डिसोल्डरिंग पंप की मदद से ये कैपेसिटर को निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा कि डिसोल्डरिंग पंप को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये डिसोल्डरिंग पंप है। सबसे पहले हमने सोल्डरिंग आयरन को हमारे जो कंपोनेंट की लेग्स है उसके ऊपर रख के उसको मेल्ट करना है, और डिसोल्डरिंग पंप रख के उसको शक करना है। देखिए दोस्तों, इससे बहुत ही आसान तरीका है इस कंपोनेंट निकालने का। बड़ी बड़ी आईसी और बड़े बड़े कंपोनेंट, कितने भी लेग्स वाले कंपोनेंट हों, उनको हम सोल्डरिंग शक्कर की मदद से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 2 सेकंड लगता है इसको कंपोनेंट को निकालने के लिए। देखिए दोस्तों, हमारा अभी डिसोल्ड हो गया और हम इसको निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये निकल के हमारे हाथ में आ गया है। कैपेसिटर को जब भी हम निकालते हैं तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमने ध्यान रखना होता है। इसको जो मार्क किया होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जिस तरफ मार्क नहीं किया होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल। अब हम इसको एज इट इज़ लगाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मैंने इसको लगा दिया है। इसको सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे और फिर इसके ऊपर फिर सोल्डर सॉफ्ट की मदद से इसको हम सोल्डरिंग करेंगे। दोस्तों, सोल्डरिंग टेक्निक बहुत ही इजी है, सिर्फ हम पता नहीं होता है या हम जानते नहीं है, इसकी मदद से हम डरते हैं और करते नहीं। दोस्तों, हमारे घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं, किसी का कहीं वायर निकल जाता है या कोई कंपोनेंट लूज़ हो जाता है तो हम इसको ले जाके रिपेयर शॉप में ले जाना पड़ता है। दोस्तों, एक सोल्डरिंग आयरन की मदद से, ये ज़रूरी नहीं कि हम अच्छा वाला सोल्डरिंग आयरन खरीदें या डिजिटल या टेम्परेचर कंट्रोल वाला सोल्डरिंग आयरन ही यूज़ करें। हम नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग करना आना हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है। हर एक चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होती है, चाहे वो किसी भी सर्किट का पावर सप्लाई हो या फिर कुछ भी हो, या फिर हमारा वायर ही क्यों नहीं निकल गया हो। ज़रा से वायर निकलने के लिए हमें मार्केट में भागना पड़ता है और पैसा खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको डिसोल्डरिंग पंप की मदद से एक आईसी निकालना बताऊंगा। आईसी को किस तरीके से निकालते। दोस्तों, आईसी निकालना कोई, हम इसकी टांगों को देख के इतनी सारी टांगें कैसे निकलती हैं दोस्तों, हम डर जाते हैं, लेकिन ये डिसोल्डरिंग पंप की मदद से बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाता है। इसमें सिर्फ हमने अपना सोल्डरिंग आयरन की टिप को पहले सोल्डरिंग पेस्ट लगा के लगाना है। इसके बाद सोल्डरिंग आयरन की टिप्स को गर्म होने के बाद इसकी टांगों के ऊपर रखना है। जैसे ही यह मेल्ट होने लगता है, हम डिसोल्डरिंग पंप की मदद से इसको शक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो जितना भी हमारा जो सोल्डर मेल्ट होता है वह हमारा डिसोल्डरिंग पंप के अंदर इकट्ठा होता रहता है। देखिए दोस्तों, मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगा, ये आईसी मैंने क्लीन कर दिया है, और इसकी टांगें बिल्कुल देखिए होल क्लीन हो गए बिल्कुल। ये इसके होल क्लीन होने के बाद दोस्तों, हम आईसी की टांगों को हल्का सा ये अपना सोल्डरिंग आयरन की मदद से हिला देते हैं, जिसकी इनकी जो सोल्डर की वजह से ये आपस में चिपकी रहती हैं ये होल के साथ, तो इसकी टांगें हिल जाती हैं, जिससे निकालने में बहुत ही ईजी रहता है। देखिए दोस्तों, अभी हमारा आईसी डिसोल्डर हो गया है। अभी हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको आगे से उठाएंगे और यह निकल जाए। देखिए दोस्तों, कितना आसानी से निकल गया। देखिए दोस्तों, कितना आसानी से हमारा आईसी निकल गया। आईसी निकालने के बाद दोस्तों, हम इसकी जो लेग्स होती हैं, कुछ लेग्स टेढ़ी हो जाती हैं डिसोल्डिंग करते समय या निकालते वक्त, तो हमें इसको लगाने से पहले इसकी सारी लेग्स हमने सीधी करनी होती हैं, और सीधी अगर नहीं करेंगे तो ये लेग्स हमारी टेढ़ी हो जाएंगी और हम प्रॉपर होल में नहीं जाएंगे और हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, जो भी कंपोनेंट निकालते हैं, हम प्रॉपर उसको तरीके से निकालना है और तरीके से ही लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम
इसकी लेग्स हैं उनको सीधा करते हैं। दोस्तों अभी मैं इसको दोबारा से आपको सोल्डिंग करके बताऊंगा। पहले हम इसके होल्स को साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद फिर सोल्डिंग पेस्ट इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि सोल्डिंग पेस्ट लगाने से दोस्तों सोल्डर आसानी से पकड़ जाता है और हमारा कंपोनेंट बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाता है। दोस्तों आईसी निकालने से पहले इसमें एक कट का निशान होता है, जिससे जो कट होता है उसके बाएं तरफ से हम काउंट करते हैं इसको, इसकी पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके काउंट करते हैं। तो कट हमारा जो पीसीबी में भी होता है और आईसी के ऊपर भी होता है, तो उस कट के हिसाब से ही हमने आईसी को लगाना होता है। अगर हम इसको उल्टा लगा देंगे तो हमारा सर्किट काम नहीं करेगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे हमारा नुकसान होने का चांसेस रहता है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आईसी को उसके होल्स में बिठा दिया है। अभी मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको सोल्ड करूँगा। सबसे पहले मैंने बताया था इसके ऊपर पेस्ट जरूर लगाना है। देखिए दोस्तों, अगर आप सोल्डिंग करेंगे अपने हाथ से करेंगे तभी आप को कॉन्फिडेंस आएगा और आप काम को करना सीखेंगे। सोल्डिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। एक दो बार करने से आदमी का डर निकल जाता है और वह काम करने लगता है, लेकिन काम की शुरुआत होनी चाहिए पहले। देखिए दोस्तों, हमारा आईसी सोल्डिंग हो गया है। अब हम इसको सीटीसी से साफ़ करेंगे, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, जो कि पीसीबी या बोर्ड फिर क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और देखिए दोस्तों इस तरह से हम अपने पीसीबी या किसी भी बोर्ड के ऊपर कंपोनेंट निकाल सकते हैं और उनको लगा सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, डिसोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी कैसी लगी कंपोनेंट निकालने और लगाने की? अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे यह जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी लोग इस काम में माहिर बने। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय हिंद।